हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे-प्यारे एसबीआई के सीएसपी साथियों। एक और नया अपडेट लेके मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। साथियों, आज का अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीएसपी ऑपरेट करते हैं और सीएसपी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यूट्यूब का जो चैनल है वो ऑपरेट करना नहीं, बल्कि एक सीएसपी की यूनिटी बनाना है, जिससे हर एक छोटे से छोटा सीएसपी और बड़े से बड़ा सीएसपी उसमें शामिल रहे और सभी जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, जिससे किसी का भी काम ना रुके और सभी अपना काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करें और अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रीज करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके एग्रीमेंट से संबंधित एक विशेष सूचना देने वाला हूं, जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अपडेट आपने मिस कर दी तो एक दिन बाद में आपकी सीएसपी आईडी जो है वो बंद हो जाएगी। ये जो अपडेट है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक अपडेट दे चुका हूं और मैंने उसमें उसकी जो डेडलाइन है वो भी बता दी थी। आपने शायद वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिए। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये यूट्यूब चैनल जो है आप ये समझ लीजिए कि आप जो एसबीआई के सीएसपी हैं उनको अपडेट रखने के लिए ही ये जो चैनल है वो बनाया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शाम को 7 बजे और एक वीडियो सुबह 7 बजे हर एक दिन अपलोड की जाती है, जिससे आप फुल्ली अपडेटेड रहेंगे। ठीक है? तो एग्रीमेंट वाला जो अपडेट है उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना सीएसपी का एग्रीमेंट और जो अपना पीवीआर की कॉपी है और साथ ही अपना जो डीआरए सर्टिफिकेट है वो अभी तक अपनी ब्रांच में सबमिट नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो बैंक का और सीएसपी की एलएसपी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक अपडेट आ चुका है। वो अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी स्क्रीन पे जो है वो आप विशेष रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, एक आवश्यक सूचना जो है वो सीएसपी के लिए आई है। ब्रांच में एग्रीमेंट अपलोड न होने के कारण आप लोगों का आज के बाद कियोस्क लॉगिन नहीं होगी। अगर आपने 17 फरवरी 2026 तक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपका सीएसपी एग्रीमेंट, आपकी पीवीआर की कॉपी और आपका डीआरए सर्टिफिकेट। डीआरए सर्टिफिकेट जो है वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए ही हैं। अगर आप डीआरए सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको डीआरए सर्टिफिकेट की जानकारी कमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी। ये अगर आप ये जो डेट मैंने आपको बताई है उस डेट तक अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो एक दिन के बाद में आपकी जो आईडी है वो बंद हो जाएगी। आगे इसी मैसेज में लिखा हुआ है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जल्द से जल्द अपना एग्रीमेंट ब्रांच एंड आरबीओ से अपडेट कराएं। तो आपको जल्दी से जल्दी आपका सीएसपी एग्रीमेंट, आपके पीवीआर की कॉपी और अगर आपके पास में डीआरए सर्टिफिकेट है, तो इसको जल्दी से जल्दी आपकी जो लिंक ब्रांच है उसमें से और आपका जो आरबीओ है उसमें से जल्दी उसको अपडेट करवा लेना है। साथ ही कुछ सीएसपी भाइयों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैन्युअली हमें सीएसपी एग्रीमेंट जो है वो ब्रांच में अपडेट जो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी बताइए। तो आपको मैन्युअली जो है वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सीएसपी का एग्रीमेंट और पीवीआर की कॉपी लेके अपनी ब्रांच में जाइए। ब्रांच मैनेजर जो हैं वो आपकी जो सीएसपी का एग्रीमेंट और पीवीआर की कॉपी लेके और उनको केवल अपलोड जो है आपके उनके ब्रांच पोर्टल पे वो चीज़ें जो है वो अपलोड करनी होंगी और वहाँ पे उनसे यस और नो पूछा जाएगा जो उनको डालना है। और जब उनके यहाँ से वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपडेटेड हो जाएंगी। इतना ही काम आपको बस करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर अभी तक आपने अपना सीएसपी एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो आज ही अपनी एलएसपी कंपनी जो है उससे आप कांटेक्ट कीजिए और अपना सीएसपी एग्रीमेंट जो है वो रेडी करवाइए। साथ ही अगर आपके पास में आपका जो पीवीआर की कॉपी नहीं है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाया है आपने अभी तक, तो उसके लिए भी आज ही आपको ज़रूर से अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर आपके पास में डीआरए सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप डीआरए का काम करना चाहते हैं, डीआरए जो है वो एक प्रकार का रिकवरी एजेंट होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं डेब्ट रिकवरी एजेंट।
अगर आप लोन की जो रिकवरी है उसका काम भी सीएसपी के साथ में लेना चाहते हैं तो उसका एक कोड अलॉट होता है। जैसे आपका सीएसपी का कोड है वैसे ही जो डेब्ट रिकवरी एजेंट होते हैं उनका भी एक कोड होता है, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो डीआरए सर्टिफिकेट है वो भी लेना पड़ेगा। तो ये अपडेट है, अगर आपकी जो सीएसपी है उस पे आपको लंबे समय तक अपना काम करना है और उसमें अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो ज़रूर से ये जो काम मैंने आपको बताया है वो ज़रूर से करें। बाकी इस विषय में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई संदेह है, शंका है, समस्या है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का ऑन द स्पॉट ही रिप्लाई दिया जाता है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके ऊपर एकदम से जेन्युइन कंटेंट जो है वो आता है और आपका जो भी कमेंट होगा, चाहे कोई भी कमेंट हो, अगर आप ओके भी लिख के भेजते हैं तो भी आपके कमेंट का रिप्लाई ऑन द स्पॉट आपको दिया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो इसके लिए लाइक का बटन तो ज़रूर से बनता है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर ही देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।